नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। तो दोस्तों बहुत ही गौर से सुनिएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो एक पेन और कापी ले लीजिएगा, उसमें मेन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईपीसी और सीआरपीसी का जो पूरा ब्यौरा है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व करूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए मैं एक वीडियो का पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं आईपीसी। जब कोई व्यक्ति कोई भारी अपराध कर देता है, जैसे किसी को गोली मार दिया है, रेप कर दिया है, डाका डाल दिया है कहीं पे, मतलब कि जब कोई भारी क्राइम करता है तो वो आईपीसी के जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन धारा को कहते हैं दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि संविधान में जो है उसे आर्टिकल कहते हैं, आईपीसी में सेक्शन कहते हैं। इसमें जो होते हैं तो 511 धाराएं हैं, उसको हर एक परिभाषा दी गई है इसमें क्राइम की कि कौन से क्राइम में कौन सी धारा लगेगी। जैसे आपने किसी को गोली मार दिया और जान से मर गया तो 302 लग गया, अगर वो व्यक्ति बच गया तो 307 लग गया। ये क्रिमिनल केस में आते हैं। और ये आईपीसी दोस्तों पुलिस के काम में आती है। पुलिस क्या करती है कि उसके लिए एक इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी को जान से मार देगा तो उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद पुलिस क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। तो ये आईपीसी का काम वहीं तक काम करता है दोस्तों कि पुलिस के लिए होता है। ये आईपीसी की जो धाराएं होती है वो पुलिस के लिए होती है कि किस धारा में इसको हम गिरफ्तार किए हैं। एक तरफ से मान लीजिए कि जैसे कई लैंग्वेज होते हैं, तो ये एक प्रकार का लैंग्वेज है पुलिस के लिए होती है कि आप उसमें डाका डाल दिए हैं, रेप कर दिए हैं या किसी को जान से मार दिए हैं, तो हर एक प्रकार के लिए इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं और पुलिस उस पॉइंट पे आपको गिरफ्तार कर लेगी। जैसे आपने किसी को जान से मार दिया, 302 पे गिरफ्तार कर लिया पुलिस, अब 24 घंटे के अंदर उसे आपको पेश करना है कोर्ट में। अब कोर्ट में दोस्तों अगर जब पेश होते हैं तो वहां पे एक अलग प्रोसीजर चालू होता है। वो अलग प्रोसीजर क्या होता है, वहां पे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो अब जो कोर्ट में काम होगा वो सीआरपीसी के थ्रू होगा। यहां से तो आपको गिरफ्तार करके 302 में भेज दिया गया है, अब उसमें ये प्रोसीजर होगा कि इसे पुलिस रिमांड में देना है कि जेल भेजने की जुडिशरी रिमांड में देना है, क्या करना है, या कोई मुकदमे पड़े हैं किसमें क्या कैसे क्या इसमें जब कागज आएंगे मुकदमे में, जब गवाही साखी होगी कैसे क्या, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। गवाही का क्या प्रोसीजर है, जुडिशियरी रिमांड में भेजने के लिए क्या प्रोसीजर है, अगर पुलिस फिर से रिमांड लेना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो इसमें दोस्तों ये सीआरपीसी में पूरा प्रोसीजर कोर्ट के लिए दिया गया है। तो आईपीसी जो होती है दोस्तों वो पुलिस के लिए होती है और सीआरपीसी जो होती है वो कोर्ट के लिए होती है। अगर आपको गिरफ्तार करके पुलिस भेज दी है कोर्ट में तो सीआरपीसी के उसमें का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के थ्रू आपको जेल भेजा जाएगा। अगर जेल नहीं भेजेंगे तो आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, तो वो एक अलग प्रोसीजर होता है। हाँ अगर पुलिस को फिर से आपको रिमांड में लेना है तो उसके लिए पुलिस को कोर्ट के द्वारा ही फिर से रिमांड मिलेगी। पुलिस को कोर्ट में जाकर के ये कहना पड़ेगा कि इस जो व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया था उसके लिए हमको रिमांड चाहिए, 4 दिन, 10 दिन, 2 दिन, जितने दिन के लिए एक दर्शाते हैं। कोर्ट की जितने दिन की मर्जी होती है, फिर उसको रिमांड में दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। कोर्ट ये बात भी पूछ सकती है कि जब पहले आपने गिरफ्तार किया था तो क्यों नहीं कार्य किए थे। अगर कोई भारी क्राइम किए हैं, किसी प्रकार का मैटर है, तो उसमें पुलिस रिमांड में भी दे देती है, कोर्ट पुलिस रिमांड में दे देगी। और दोस्तों अगर पुलिस को रिमांड मिल गई है तो जो अपराधी है उसकी खैर नहीं है, वो इतना उसको प्रताड़ना करेंगे, क्योंकि
पुलिस है, पुलिस वहां अगर गई है उसको रिमांड में लेने के लिए तो जरूर कुछ बात होगी। जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया, उसके साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, कुछ गलत बताए हैं, अब उसको फिर से उससे पूछना चाहती है पुलिस, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको अपनाएगी सीआरपीसी के थ्रू, उसे पुलिस ले लेगी अपने थ्रू। और जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो जाहिर सी बात है भाई, वो आपराधिक व्यक्ति है, उसकी मानसिकता कुछ अलग होती है। जो अपराधी होते हैं दोस्तों, उनकी मानसिकता अलग होती है, वो किसी के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते, उनकी जो मानसिकता होती है वो खो जाती है, वो सही नहीं बताते हैं, गलत ही बताएंगे। उसके लिए पुलिस को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। दूसरा रास्ता क्या है? मारपीट। और इतना मारपीट कर देंगे कि जब तक आप उनको बताएंगे नहीं तब तक आपको मारते पीटते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये आईपीसी और सीआरपीसी का जो अंतर है आप लोगों ने समझा होगा कि आईपीसी में जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है तो पुलिस के लिए एक इसमें सेक्शन बनाए गए हैं कि इस क्राइम के लिए कौन सी धारा लगेगी, तो पुलिस उस धारा में उसे गिरफ्तार कर लेती है। सीआरपीसी का काम वहां से स्टार्ट होता है जब उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर कर दिया जाता है, तो कोर्ट के लिए एक अलग प्रोसीजर होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसे कहते हैं सीआरपीसी। उसमें जो रूल नियम जो लिखे हुए हैं, जैसे दोस्तों संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान क्या होता है कि संविधान में पूरा लिखा हुआ है कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके थ्रू उसमें पूरे सबकी शक्तियों को दिया गया है कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट की कितने शक्तियां हैं, उसमें मतलब कि एक लिमिट बांध दी गई है। जो एक लिमिट होती है लोगों की, वो एक लिमिट बांध दी गई उसमें कि आप इतने से आगे नहीं जा सकते हैं, उसमें शक्ति को बांध दिया गया है। ये नहीं कि आपको हम इस सीट पे बैठा दिए तो आप कुछ भी अनर्गल करते रहिए, नहीं नहीं, उसके लिए चाहे नेता हो, चाहे कोई क्रिमिनल विभाग का हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे लोक सेवक आयोग हो, किसी भी प्रकार की चीजें हो, भारत के संविधान में सब चीज की एक सीमा को पारित किया गया है कि किसकी शक्ति कितनी है, उसके ऊपर वो कार्य नहीं कर सकता है। मतलब कि जैसे इलेक्शन होता है तो कितने साल का होगा, ये कितने साल का होगा, अगर नया कानून बनाना है तो कौन बना सकता है, मतलब कि जितने भी भारत में कार्य होंगे वो सब भारत के संविधान में लिखा हुआ है और उसी के थ्रू कार्य होंगे, उससे हटकर के कार्य नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार आईपीसी और सीआरपीसी भी होता है। आईपीसी पुलिस के लिए होता है, सीआरपीसी कोर्ट के लिए होता है। दोस्तों इस चीज समझ लीजिएगा, मैं बार बार यह चीज को बता रहा हूं। तो इसमें ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 भी कहते हैं, लॉर्ड मैकाले के समय में बना हुआ है दोस्तों, 1860 में बना हुआ, जिसे आज तक हम लोग ढोते चले आ रहे हैं, ये 1860 का कानून है। और दोस्तों इसमें जो कानून बने हुए हैं वो बहुत हद तक कुछ हम लोगों के लिए कानून सही नहीं बने हुए हैं, ये भी बात आप लोग मान लीजिए, क्योंकि अंग्रेजों के समय के ये कानून है और अंग्रेज कोई थोड़े चाहता था कि हम लोग अच्छे से रहें, वो तो हम लोग को गुलाम बनाना चाहता था। गुलामी के थ्रू इसमें के कानून बने हुए हैं, तो जब गुलामी के थ्रू इसमें दोस्तों कानून बने हुए तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए सही नहीं है। इसको देख करके संसद भवन में नया कानून बिल भी 3 पारित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है। जब पारित हो जाएगा तो कैसे कानून है उसमें, जो बेटर कानून है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया गया है, प्रावधान दिया गया है उसमें। तो आईपीसी और सीआरपीसी की जो बात मैं आप लोगों को कर रहा था, आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि सब लोगों को ये चीज मालूम हो सके कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।